हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द बुल एंड बियर शो। आज हम लोग एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक देखने वाले हैं, मल्टी एसेट अलोकेशन फंड्स। उसके पहले आज साल का आखिरी दिन है और हमारा जो मेन मोटिव था कि आने वाले साल में आप लोगों को किस प्रकार एसआईपी करनी चाहिए, कौन से सेक्टर में करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सारे के सारे सेक्टर्स कवर किए हैं, जैसे कि लार्ज, मिड, स्मॉल, ईएलएसएस फंड्स, फ्लेक्सी वर्सेस मल्टी कैप फंड्स, और आज हम लोग मल्टी एसेट्स अलोकेशन फंड्स कवर करने वाले हैं। ये हमारे म्यूचुअल फंड सीरीज का आखिरी वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज देखे नहीं है तो मैंने ऊपर आई बटन पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की है, उस पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो। हमारा जो मेन मोटिव जो था कि आने वाले साल में अगर आप बिगिनर हो तो किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपने पहले ही एसआईपी स्टार्ट की है और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को करनी है तो नॉलेज प्रॉपर तरीके से होता नहीं है, तो हम लोगों ने इसलिए ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है। तो आने वाला साल आप लोगों को सबको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि आखिर मल्टी एसेट्स अलोकेशन फंड क्या होता है। अभी जो मल्टी एसेट्स अलोकेशन फंड होता है इसको हम लोग हाइब्रिड फंड भी कहते हैं। हाइब्रिड यानी कि क्या मतलब, जो पूरा का पूरा हमारा जो पैसा है वो फंड हाउसेस पूरा का पूरा इक्विटीज में ही ना डाले, और डेब्ट, गोल्ड और रियल इस्टेट इसमें भी वो फंड आपका अलोकेशन कर दे। इसलिए जो एसेट अलोकेशन जो है वो मल्टीपल इसमें कवर हो, ये मल्टी एसेट्स अलोकेशन फंड ऐसा होता है कि थोड़ा पैसा इक्विटीज, थोड़ा डेब्ट, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा रियल इस्टेट, ज़्यादातर तीन ही असेट्स में फंड हाउसेस इसको अलोकेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अलोकेशन इसमें होता है वो इक्विटीज़ में होता है, बाकी का जो होता है वो डेप्थ में होता है, और थोड़ा गोल्ड और थोड़ा रियल इस्टेट, ऐसे दोनों में से एक ऐसे अलोकेशन इसमें होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए और क्यों चाहिए। तो सबसे मेन एडवांटेज इसमें ये है कि हमारा जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाए। मतलब क्या होता है, मल्टीपल असेट्स क्लासेस में जब डाइवर्सिफिकेशन होता है तो रिस्क भी हमारी बहुत कम हो जाती है। कैसे रहता है, मार्केट तो चालू रहने वाला है, अप एंड डाउन रहने वाला है, तो बहुत लोगों को ऐसे होता है कि स्टेबिलिटी किधर ना किधर तो भी होना चाहिए, मार्केट में ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे मेन एडवांटेज यही है कि जब मल्टीपल असेट क्लासेस जब आते हैं तो हमारा जो रिस्क रहता है वो बहुत कम हो जाता है इसमें। और जो दूसरा मेन एडवांटेज है कि बैलेंस रिटर्न हम लोगों को इसमें मिलता है, क्योंकि रिस्क अगर कम हो जाए तो रिटर्न ऑफ कोर्स बैलेंस्ड होने वाले हैं। तीसरा जो है वो प्रोफेशनली मैनेजमेंट इसमें है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके इसको मैनेज करता है, प्रोफेशनल लोग इसको मैनेज करने वाले हैं, एसेट्स अलोकेशन भी करने वाले हैं। और फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कन्वीनियंस रहता है कि सिंगल फंड में ही आप लोगों का असेट का अलोकेशन हो जाता है। सिंगल फंड में आप अगर पैसा डालते हो तो लार्ज, मिड, स्मॉल, डेप्थ ऐसे सब इसमें ये कवर हो जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोगों को समझता नहीं है कि किस में ज़्यादा पैसा डालना चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि एक ही फंड चूज करो, उसमें एसआईपी स्टार्ट करो, बस खत्म। बाकी का सब प्रोफेशनली मैनेजमेंट देख लेंगे इसमें। अभी इसमें टाइप्स कौन से हैं वो देखते हैं। पहला जो है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। मतलब क्या, सबसे ज़्यादा जो इसमें पैसा जाता है वो डेप्थ में जाता है। डेप्थ यानी कि क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है, बॉन्ड्स रहते हैं, उसमें ये पैसा सबसे ज़्यादा डालते हैं, और बाकी का जो रहता है वो इक्विटीज में डालते हैं। जो सेकंड टाइप है इसका वो बैलेंस्ड है, मतलब मिक्स ऑफ इक्विटीज एंड डेप्थ, मतलब 50% इक्विटीज एंड 50% डेप्थ, ऐसे भी ये करते हैं। और जो थर्ड है वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। मतलब सबसे ज्यादा इनका इक्विटीज में पैसा डाला जाता है, और जो बाकी का पोर्शन है वो डेप्थ और रियल एस्टेट, गोल्ड, ऐसे पैसा ये
डालते हैं। तो आज हम लोग एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स कवर करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा इक्विटीज अभी रिस्क लेना है तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से रिस्क लेना चाहिए। हमारा ड्यूरेशन भी जो है म्यूचुअल फंड में वो लॉन्ग टर्म का है, इसलिए रिस्क हम लोग इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हायर ग्रोथ पोटेंशियल हम लोगों को इसमें मिलती है। रिस्क भी ज़्यादा है बट चलने वाला है हम लोगों को। ये रिस्क ज़्यादा है बट रिटर्न भी हम लोगों को ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो पहला हमारा फंड है उसका नाम है क्वांट मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी हम लोग इसके डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या है। अभी इस फंड का जो परफॉर्मेंस है, इसने एक साल में 28.9% रिटर्न दिया है, 3 साल में 22.3% रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 29.2% रिटर्न दिया है, और जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से इसने 16% हम लोगों को रिटर्न दिया है। और इसने जो कैटेगरी एवरेज है उससे इस फंड ने बेटर परफॉर्मेंस दिया है, ज़्यादा ही अच्छा रिटर्न इसने दिया है। अभी आप अगर इसमें 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते 5 साल तक, तो ये कितना रिटर्न आपको देता। तो 5 साल का हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 इतना हुआ, तो इसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट बनता वो ऑलमोस्ट 63,565 इतना बनता। मतलब ऑलमोस्ट ये फंड 5 साल में आपका रिटर्न जो है वो डबल कर देता है, डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये फंड अच्छा है। इसका जो एसेट अलोकेशन जो है वो है इक्विटीज में 52.72%, डेप्थ में इसने 8.43% इतना एसेट का अलोकेशन किया है, और अदर्स में 38.85% इन लोगों का अलोकेशन इन लोगों ने किया है। तो आप देख सकते हो एक ही फंड में लार्ज कैप भी आ गए, मिड कैप भी आ गए, स्मॉल कैप भी आ गए, और डेप भी आ गया, और अदर भी आ गए। अभी अदर में एक तो इन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं तो रियल इस्टेट कंपनीज में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक ही फंड में आप लोगों का सब डाइवर्सिफिकेशन कवर होता है, इसलिए ये बेस्ट पार्ट जो है कि एक ही फंड में आप लोगों को सब का सब कवर होने वाला है। तो इसका अब हम लोग देखते हैं कि टॉप होल्डिंग्स इस फंड की कौन सी है। तो फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्रीमियर एनर्जीज, आईटीसी, जियो फाइनेंस। इसके ये टॉप होल्डिंग्स हैं, और जो टॉप के सेक्टर्स है तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो कवर अप किया है वो एनर्जी में किया है, फाइनेंस में किया है, कंज्यूमर स्टेपल्स में किया है, कंस्ट्रक्शन में किया है। तो ये फंड कवर करने का मेन मोटो भी हमारा यही था कि एनर्जी सेक्टर जो आने वाले टाइम में जो एक हॉट टॉपिक रहने वाला है कि एनर्जी में, तो इस इनका जो सबसे ज़्यादा अलोकेशन है सेक्टर वाइज वो एनर्जी में ज़्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी हो। ये सब के सब स्टॉक्स चलने वाले हैं आगे फ्यूचर में, आने वाले बजट में भी इसको सबसे ज़्यादा फंड अलोकेट होने वाला है। तो एनर्जी फाइनेंस ऐसे करते करते इन लोगों ने अच्छा खासा ये फंड कवर किया है। जो इसका फंड का ओवरव्यू है वो हम लोग देखते हैं। इसका जो वीआरओ रेटिंग है, ये रेटिंग 5 स्टार है। ये रेटिंग ऐसा है कि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन रेटिंग इसको हम लोग कहते हैं। ये रेटिंग तब मिलती है कि पास्ट में इस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट होता है और उसके बिहाफ पे ये लोग रेटिंग देते हैं। तो इस फंड का जो रेटिंग है वो 5 स्टार रेटिंग है, इसलिए आप इस फंड में आराम से पैसा डाल सकते हो, कोई भी इसमें रिस्क नहीं है। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.62% है, एग्जिट लोड 1% है। इसका एयूएम जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 3153 सीआर इतना है, इसमें लॉक इन कुछ भी नहीं है। इसका जो एज है वो 11 ईयर्स 11 मंथ का है, इसलिए ये बहुत पुराना फंड है, अच्छा फंड है। आप इसमें आराम से पैसा विदाउट एनी रिस्क डाल सकते हो। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एसआईपी की वो 1000 रुपीज से स्टार्ट होती है। अगर आपको लमसम करना है तो आप 5000 रुपीज से इसमें पैसा डाल सकते हो। जो सेकंड फंड हम लोगों ने कवर किया है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो एक साल में इसने 17.9% इतना रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने 20.6% रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 21% रिटर्न दिया है। और इसका जब से ये फंड चालू हुआ है तब से इसने 16.9% इतना रिटर्न दिया है। ये
भी फंड ने कैटेगरी एवरेज से रिटर्न अच्छे खासे हम लोगों को जनरेट करके दिए हैं। अगर आप इसमें 1000 रुपीज से SIP स्टार्ट करते 5 साल तक, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता वो 60,000 इतना होता। इसके ऊपर आपका प्रॉफिट 46,613 इतना होता। तो जो आपका टोटल कॉर्पस बनता वो 1,07,000 रुपीज इतना बनता। इसने 5 सालों में 77% रिटर्न हम लोगों को जनरेट करके दिए हैं। अभी इसका भी असेट एलोकेशन आप लोग देख सकते हो कि इसने लार्ज कैप में 39% इन्वेस्टमेंट किया है, मिड में 8.26% इन्वेस्टमेंट किया है, स्मॉल कैप में 2.54% इतना इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। डेप में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, 15.27% इन लोगों का अलोकेशन है। अभी आप इसके भी टॉप होल्डिंग्स देख सकते हो जो आपको वेल नोन नेम्स है, ICICI बैंक्स, मारुति सुजुकी, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे टॉप कंपनीज इसमें इन लोगों ने कवर की है। इनका जो सेक्टर का अलोकेशन है वो फाइनेंस में ज़्यादा है। प्रीवियस जो फंड था वो एनर्जी का था, एनर्जी में इन लोगों ने 20% अलोकेशन किया था, इसलिए उस फंड के जो रिटर्न थे वो 5 साल में डबल होने वाले थे। इसके रिटर्न थोड़ा 6 और 7 साल में डबल होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो एनर्जी सेक्टर जो है वो आगे भी चलने वाला है और पिछले 3-4 साल से भी चलने वाला है, चल रहा है। तो इसका अलोकेशन आप देख सकते हो। इसका जो फंड ओवरव्यू है, इसका भी PRO रेटिंग 5 स्टार है, एक्सपेंस रेशो 0.69% है, एग्जिट लोड इसका भी 1% है, AUM इसका 50,000 CR से ज़्यादा है। इसमें भी लॉक इन नहीं है, ये भी फंड पुराना है, 11 साल, ऑलमोस्ट अभी 12 साल होने वाले हैं इसको भी। तो 12 साल से इसका ये भी फंड चलते आ रहा है। तो इसमें भी आप आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें भी मिनिमम SIP का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 500 रुपीज़ है, और लमसम आप इसमें 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। जो तीसरा हमारा हम लोगों ने फंड कवर किया है उसका नाम है UTI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका भी आप अगर रिटर्न देखोगे तो ये बाकी के जो दोनों फंड है उससे इसने रिटर्न्स कम दिए हैं। बट ये एक वेल नोन कंपनी है, UTI बहुत पहले से चलते आ रही है, इसलिए हम लोगों ने इसको कवर किया है। आपको जानकारी हो कि कोई भी ब्रोकर आपको अगर बोलता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको भी रिटर्न समझना चाहिए कि रिटर्न कितने हैं प्रीवियस बाकी के कंपेयर में, आपको समझना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये फंड कवर किया है। ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसमें पैसा डालो। सबसे बेस्ट है क्वांट, उसके बाद में है ICICI का। तो आप अगर इसके रिटर्न देखते हो तो जब से ये स्टार्ट हुआ है तो इसने सिर्फ 10.5% इतना रिटर्न दिया है। इसमें भी आप 1000 रुपीज से SIP अगर स्टार्ट करते तो इसने 5 सालों में सिर्फ 63.92% रिटर्न दिए है। तो ये रिकमेंडेड फंड नहीं है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाकी के फंड और ये सेम फंड हाउस, सेम मल्टी एसेट्स अलोकेशन में तीन फंड आप लोग देख रहे हो, तो तीनों के तीनों में कैसे रिटर्न डिफरेंशिएट होते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये कवर किया है। इसका भी अगर आप एसेट एलोकेशन देखोगे तो इसने डेप में थोड़ा पैसा ज़्यादा डाला है, इसलिए भी एक पर्पज है, इसने रिटर्न कम दिए हैं। इसके भी अगर आप टॉप होल्डिंग देखोगे तो ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फी, टाटा, TCS ऐसे वेल नोन कंपनीज में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स ऐसे इन लोगों ने असेट का अलोकेशन इन लोगों ने किया है टॉप सेक्टर। इसका फंड ओवरव्यू अगर आप देखोगे तो इसका VRO रेटिंग भी कम है, ओनली 4 स्टार रेटिंग इसको मिला है। हम लोगों को 5 स्टार रेटिंग के अगर अच्छी खासी स्कीम्स मिल रही है तो हम लोग इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करते। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.6%, एग्जिट लोड इसका भी 1% है, AUM इसका 4682 CR इतना है, लॉक इन इसमें नहीं है, एज भी इसका भी ये भी सेम बाकी के दोनों स्कीम के मुकाबले
सिम ये भी लॉन्च हुआ है। इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते तो SIP इसमें 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, लमसम इसमें 5000 रुपीज से आप कर सकते हो। बट ये रिकमेंडेड फंड नहीं है, बाकी के दोनों अच्छे हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका BRO रेटिंग भी अच्छा है और रिटर्न आप लोगों ने देख ही लिए हैं। तो चलो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और आपने आपके दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना। आप सभी लोगों को आने वाला साल फाइनेंशियल स्टेबल रहे, ये आप लोगों को फिर से मैं एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।